ब्रह्म सत्यम सर्वदा नारायण संगत के चरणों में प्रार्थना है कि जो भी हम वाणी सत्पुरुषों के विचार सदग्रंथों से महाराज जी की पुस्तकों से हम लोग किसी के माध्यम से सुनते हैं तो वो निश्चित ही अगर हम उस पर ध्यान से एकाग्रचित होके सुने समझें और उसे विचारें तो निश्चित ही हमारा मनन करने की इच्छा होगी, हम विकारों से दूर होंगे। दास ने पूर्व में भी एक दफा कहा था परम पूज्य पिताजी की बात कि अच्छा वक्ता होना अच्छी बात है, अच्छा वक्ता होना अच्छी बात है और अच्छा श्रोता होना उससे भी अच्छी बात है। जब कोई अच्छा वक्ता अच्छा विचार दे रहा होता है सदगुरु की कृपा से, बिना गुरु की कृपा से कोई पार नहीं लगा सकता, बिना सदगुरु की कृपा से कोई विचार नहीं दे सकता, बिना सदगुरु की कृपा से कोई वाणी का पाठ नहीं कर सकता, बिना सदगुरु की कृपा से कोई चिंतन या मनन नहीं कर सकता। ये होता तभी है कि जब माता पिता का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, बुजुर्गों की कृपा ली जाए, तत्पश्चात ही अच्छा वक्ता, अच्छा श्रोता और सर्वोत्तम अच्छी बात कही अच्छा मनोता। जब तक हम मनोता नहीं होंगे, उस पर चिंतन करने के बाद मनन नहीं करेंगे, तब तक निश्चित ही हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। महाराज जी पग पग हमारी रक्षा कर रहे हैं, पग पग हमारे मार्गदर्शक बन रहे हैं, पग पग हमारी प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन चिंतन मनन करना हमारा निज का स्वयं का कार्य है। हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। जब तक दास को अगर प्यास लगी है तो दास स्वयं पानी नहीं पिएगा, भले वो मांग के पिए, ये बात तो ठीक है। इसी प्रकार से दास को कोई शिक्षा अगर मिल रही है सदगुरु की कृपा से और अगर कहीं अनभिज्ञता आ रही है तो किसी ज्ञानी पुरुष, किसी सत्पुरुष से या अपने प्रेमी भाई से, सीनियर जो साथ मार्ग के पर चल रहे हैं उनसे विचार विमर्श करेंगे तो निश्चित ही मुझे भी कुछ प्राप्ति होगी और मुझे भी लगेगा कि मेरे सदगुरु मेरे सामने बैठे हैं, मुझे मार्गदर्शित कर रहे हैं, मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, पग पग वो मेरी रक्षा कर रहे हैं। हम जरा सी भी कष्ट आने पर ये अपने मार्ग से हट जाते हैं, जरा सा बुखार आ जाए या जरा सी कोई दुख तकलीफ आ जाए तो हम लोग ये भूल जाते हैं कि वो त्रिलोकीनाथ, वो पार ब्रह्म परमेश्वर, वो सदगुरुदेव जो हमारे बुजुर्गों को लाल का आशीर्वाद देके और हमें आज इस मार्ग पे लगा रहे हैं, हम भटक जाते हैं। हमें ये सोचना चाहिए ये सांसारिक जीवन यात्रा अगर सुगम मार्ग में ही कट जाती तो सब लोग स्वयं संत अपने आप एसी बंगलो कोठी कारों में रहते, महाराज जी की तरह सत्पुरुष की तरह जंगलों में एकांतवास नहीं कर रहे होते। उनका एकमात्र उद्देश्य एकांतवास का यही रहा कि वो साध संगत को हम जैसे जीवों पर, हम जैसे अनुयायियों पर मार्गदर्शित करते हुए प्रेरणा दें और वो उन्होंने जो प्राप्ति की है उसको वो हमें ग्रहण कराएं। कि वो तो कृपा हम पे किए जा रहे हैं और हम खता पे खता किए जा रहे हैं। हम इस बात को भूल जाते हैं कि हाँ सदगुरु हमारे साथ खड़े हैं, कि सदगुरु हमारे मार्गदर्शक हैं, वो हमें सही राह पे लेके चलेंगे। क्योंकि जब तक मेरे अहम का वहम खत्म नहीं होगा और सतगुरु के रहम का पर्दा सामने नहीं आएगा, वो तभी आएगा जब अपने बुजुर्गों से, माता पिता से, अपने अनुयायियों से, उस मार्गदर्शकों से आशीर्वचन आशीर्वाद लेके आगे की तरफ बढ़ेंगे, तत्पश्चात ही हम इस मार्ग की ओर बढ़ सकेंगे। अन्यथा जैसे कोलू में बैल पानी को चलाता है, चक्कर काटता है, वो चक्री चलती है और कोलू में जो पीपे घूम के जाते हैं वो पानी भरते हैं और वो आके गिरते हैं और वो खेत खलिहान की तरफ चले जाते हैं। लेकिन कोलू का बैल सदैव प्यासा का प्यासा ही रह जाता है। वो सोच भी नहीं पाता कि ये पानी तो मैं निकाल रहा हूँ पर मैं पीऊंगा कैसे। क्यों? क्योंकि वो बंधा हुआ उस ग्राउंड के परिक्रमा पे ही घूम रहा है, उसके पास उसको पीने की शक्ति नहीं है। अर्थात दास का कहने का भाव सिर्फ यही है कि हमें स्वयं से जागरूक होना पड़ेगा,
हमें सतगुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, सतगुरु के बताए के मार्ग पे दृढ़ता से, विश्वास से चलना पड़ेगा, तभी हमारे जीवों का उद्धार होगा। वरना हम इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे, अंत समय पछताएंगे जब समय हमारे पास नहीं होगा। महाराज जी कह रहे हैं, बार बार करु वंदना, सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। महाराज जी का तात्पर्य, महाराज जी के वाक स्पष्ट चेतावनी देते हैं। बार बार वो वंदना कर रहे हैं, किससे? सतगुरु चरनी माई। सतगुरु के चरण वो नहीं जिसको पैर हम कह रहे हैं, चरण का मतलब उनकी शरणी माई। उनकी शरण पे हम आ जाएं, डंडे की तरह हम दौड़ करके गिर जाएं कि महाराज जी हमारे में बल है, ना बुद्धि है, ना भक्ति है, ना शक्ति है। आप दीना बंधु हो, आप दीनानाथ हो। हम जैसे अनाथों पे आप ही कृपा कर सकते हैं और आपकी ही कृपा के सहारे हमारा जीवन यापन आज तक चला है। हम नाना प्रकार की त्रुटियां करते आ रहे हैं, हम खता पे खता किए जा रहे हैं, सदगुरु आप कृपा पे कृपा किए जा रहे हैं। तो बार बार करु वंदना, सदगुरु चरनी माई, मंगत सतगुरु भेंट से, फेर गर्भ नहीं आई। मंगत, महाराज जी कह रहे हैं सदगुरु भेंट। अब हमारी भेंट खाली एक शरीर से नहीं है। अगर शरीर से भेंट हो रही होती तो कृष्ण और अर्जुन साथ थे, उद्धव साथ थे, सबका उद्धार उद्धार हो गया होता। महाराज जी के साथ भगत बनासी दास जी रहे, गंगाराम जी रहे, चोखा बाटन देखते रहे, और महाराज जी बनासी दास जी ने सारी लेखनी संग्रह करके आज हमारी संगत को दी है। ये अनमोल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब समय आया तो महाराज जी ने यही कहा, लाल जी इन्हें यही कष्ट है कि इनको पाने वाला, इनके बात को समझने वाला या इस मार्ग पे चलने वाला नहीं था। तभी महाराज जी ने त्रयोदशी अक्षर महामंत्र ये, सर्व सिद्धि दातार, जो सिमरे नित प्रेम से, पावे मंगल अपार। हमारे आपके सबके लिए सुख दुख का मार्ग देते हुए इस जीवन नई रूपी नैया को पार लगाने के लिए एक महामंत्र का उच्चारण के लिए दिया और उसको जाप करने के लिए कहा कि हर वक्त हर वेले जितना हो सके कम से कम हम 2 वेले अमृत वेला और संध्या वंदन तो करें। मैं चिंतन करूं अपने आप से, क्या मैं इस पे खरा उतर रहा हूं? मैं चिंतन करूं, क्या मैं इस पे मनन कर रहा हूं? मैं अच्छा श्रोता तो बनना चाहता हूं, अच्छा वक्ता तो बनना चाहता हूं, अच्छा मनोता नहीं बनना चाहता, तो मेरा उद्धार कैसे होगा? अगर मैं 2 बार भी ना करूं, और जबकि पूज्य पिताजी भी कहते थे, उठत बैठत प्रण एको धारी, मोहे पलक न बिसरे तो सतरूप मुरारी, भर भर पीऊं तेरे नाम का प्याला, तभी बहूं मैं किस्मत वाला। महाराज जी इस महामंत्र के नाम का प्याला हमको दे रहे हैं। अगर महाराज जी शरीर के से अगर समझते, अगर भगवान कृष्ण के संग में रहने पे उन सबका उद्धार होता या बनारसी दास जी का हम होता, तो आज हम लोग भी अभागे मानते हैं। लेकिन हम बड़ भागे हैं जो उन्होंने संगत समतावाद को खून से सींच के हम सबको दिया, हम सब अनुयायियों को मिलवाया, हम सबको आपस में प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश देके परस्पर मिलन के लिए सम्मेलन की प्रथा की। क्या हम सब पे इस पे खरे उतर रहे हैं? क्या हम सब में नारायण रूप साथ संगत के रूप में सदगुरु को देख रहे हैं? हम एक ही कार्य कर रहे हैं। मैं अपने जानता हूं कि मुझे कमियां ही ढूंढनी है। क्यों? कि मैं कोल्हू के बैल की तरह से प्यासा घूम रहा हूं, मुझे अच्छाई दिख ही नहीं रही है, मेरा चश्मा ही उल्टा है। जब मैंने चश्मा ही उल्टा पहन रखा है या मैं बैल की तरह बंधा हूं तो मैं पानी कैसे पी पाऊंगा? तो इसलिए मुझे चश्मा सीधा करना पड़ेगा। तो महाराज जी कह रहे हैं, सतगुरु तो अंतर में पल पल करे उगार, आज्ञाकारी होय के पल पल करे पुकार, आज्ञाकारी होय के तू घट को पाक उगार। कि महाराज जी संदेश दे रहे हैं, इस शरीर खल्लड़ हार्ड मांस के पिंजरे को दबाने से कुछ नहीं मिलेगा, इनके पास आने से तभी मिलेगा जब तक तू स्वयं चलेगा और मनन नहीं करेगा। वो तो स्वयं महाराज जी बार बार हमको चेतावनी दे रहे हैं। महाराज जी से पूछा जाता तो कहते हैं कि सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? महाराज जी कहते हैं बुजुर्गों की, माता पिता बुजुर्गों की सेवा, हम साओं की सेवा सबसे बड़ा तीर्थ है। क्या हम अपने परिवारों में आज झांक के देखें, हम अपने में चिंतन मनन करके देखें, क्या हम अपने माता पिता, अपने पूर्वजों बुजुर्गों को
या आस पड़ोस हमसायों को या दुख तकलीफ में कोई मदद सहयोग करने के लिए तत्पर या होते हैं। सिर्फ एक ही सोच हम रखते हैं कि मेरा बच्चा या मैं जब तक फैक्ट्री चला रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, कारोबार कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, बड़े से बड़े मैं धंधे को बढ़ा लूं और जो गलत से गलत पैसा वो मैं कमा लूं। और महाराज जी कह रहे हैं कि लाल जी, नेक कमाई लेना, इतना मुनाफा हक लेना जो इनसे लें। क्या मैं ऐसा कर रहा हूं? क्या मैंने ऐसा किया? क्या मैंने कभी इस पे मनन या चिंतन किया कि मेरे गुरुदेव, मेरे सदगुरुदेव जो त्रिलोकीनाथ, इस तू पार ब्रह्म परमेश्वर, वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। उन्होंने आरती की पंक्तियों में शुरुआत में सब जगह तू कहा और इधर भी कहा बीच में वाणी में, तू करता तू हरता, सब जगह तू इस्तेमाल किया। हक दिया हमें, आपको ये मार्ग दिखाया कि बेटा लाल जी, आप जैसे छोटा भाई बड़े से, बेटा बाप से, माँ बाप से हक से मांगता है, लड़के मांगता है, तुझे हक है, हमें हक है। लेकिन क्या हम इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं या हम इस सोच को लेके चल रहे हैं? हम सिर्फ एक अपने हैम में डूबे हुए हैं कि मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, मैं बहुत सत्पुरुष हो गए, सब विचारों को ग्रहण कर हुए हूँ, मैं अच्छा वक्ता हो गया हूँ, लेकिन मनोता नहीं हो पा रहा हूँ। मेरे जीवन में यही कष्ट है और महाराज जी हमें पग पग देख रहे हैं, हमें नहीं दिख रहे। जिस दिन हमें ये महसूस हो जाएगा कि हमारे सामने वो खड़े हैं, तो हमारे सब गलत रास्ते से हम बचेंगे, हम सतमार्ग की ओर चलेंगे। और कन्हैया भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, बड़े सो तू एक पग, बड़ू सो मैं 60। महाराज जी हाथ पकड़ के हमारे साथ चल रहे हैं। परमात्मा भी स्वयं त्रिलोकीनाथ कह रहे हैं कि तू एक पग तो बड़ा, मैं 60 तेरे आगे खड़ा हुआ हूं। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमने अपनी सोच वहीं तक सीमित रखी है। महाराज जी कह रहे हैं, संपत जेती पाविए, उतना घना कलेश, मन नहीं धीरज पकड़े, दुखिया रहते हमेश। हम संपत, अब संपत कौन सी पा रहे हैं हम? जो संपत पानी है उसकी तो हमारी चर्चा नहीं है। ये संपत जिसका हम वादा करके आए थे, हम उसके थे कि हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मुझे इस नर्क से निकालो। 9 माह से मैं घर में, माँ के घर में, काल कोठरी में तड़प रहा हूँ, मुझे बाहर निकालो, मैं तेरा गुणगान करूं, तेरा नाम लूं। और आते ही संपत्ति सुनना, घर का माहौल सुना, बुजुर्गों के वातावरण सुना, उनकी कोठी, उनके बंगले, उनके महल, उनके कारोबार, उन्होंने कहा ये सब है बेकार, सब धरा का धरा पर धरा ही रह जाएगा। अंत समय तेरा प्रभु का लिया नाम ही तेरे साथ जाएगा। हम आप इस बात का चिंतन करें, मनन करें, देखें क्या हमारा कोई प्रेमी, क्या हमारा कोई बुजुर्ग या परिवार में, हमारे संगत संतावाद में, हम बाहर ना झांके, अपने घर में ही झांक के देख लें, क्या कोई किन परिस्थितियों में आया था और किन परिस्थितियों में वो शरीर छोड़ के गया है। अब जब उसको जब जाता है तो वो हमें एक संदेश देता है। हम जब आप देखते हैं कहीं जब शरीर, नश्वर शरीर शरीर का त्याग करता है, तो अर्थी को, नश्वर शरीर को आगे लेकर जाया जाता है और कंधे से ले जाके परिवार वाले उसको आगे लेके जाते हैं। और वो भी 6-8 घंटे के अंदर। कोई मजबूरी हो बाहर से आना तो फ्रीजर पे बर्फ, पहले तो लगाते थे बर्फ में, अब तो मौचरी में रख देते हैं, फ्रीजर में लगा देते हैं। वरना वही 4-6 घंटे के अंदर ही ले जाते हैं। और जब ले जाते हैं तो वो संदेश दे रही है, वो शरीर हमें संदेश दे रहा है, ये ले जाने वालों, तुम मुझे ले तो जा रहे हो, अब तुम समझ लेना, जहां मुझे ले जा रहे हो वहां तुम्हें भी आना है। क्या कभी हमने इस बारे में सोचा? क्या कभी हमने इस बारे में मनन किया? हमारा एक ही रहा, संपत्ति, नाना प्रकार से संपत्ति जोड़ ली, लेकिन असली संपत्ति जो पायोरी पायोरे में तो राम रतन अनमोल धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मोने, राम कृपा कर दसा। कि प्रभु आपने मुझे अपने दर्श दिया, अपना मार्ग दिया, वो अनमोल आपने खजाना मुझे दिया। और हम कह रहे हैं, और महाराज जी कह रहे हैं, संपत जेती पाविए, उतना घना क्लेश, मन नहीं धीरज। आज कोई एक व्यक्ति दिखा दीजिए, आज आए दिन आप रोज देख भी रहे होंगे, टीवी अखबारों में देखते होंगे, जितने बड़े बड़े उच्च पदों में आसीन हैं, उनके या परिवारों में किस तरीके से छापे पड़ रहे हैं, किस तरीके से उनके कारोबारों में बड़े बड़े व्यापारियों को आप देख रहे हैं, अनगिनत अनगिनत पैसा उनका जा रहा है और जेलों में वो जा रहे हैं।
उसके बावजूद भी ध्यान वहीं लगा हुआ है। अगर इस संपत्ति से हमारा आपका उद्धार होता तो जितने भी धनवान हैं या इससे जीवन हमारा चल जाता, बढ़ जाता, तो वो ना कभी जीवन मरते और वो इसी से अपने पैसों से अपनी जान की रक्षा करते थे। मरण लिखाए मंडल में आए, पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर, ये तो प्रभु की कारीगरी रे, तू क्यों है गंभीर, कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा। धन का बिस्तर ओढ़ के नींद को तरसे नैन, और कांटों पे भी सो करके मिल जाता किसी के मन को चैन, तो ये कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे, कोई कारण होगा। तो हम ये कोई धन के बिस्तर पे नींद को तरसता है, नींद की गोलियां खा के भी नींद को पूरी नहीं कर पा रहा, और कोई कांटों पर भी सोकर बेफिक्री से आराम से सो रहा है। हम धन धन को, धन धन की याद करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं भूलता संपत्ति धन धन जो हम इकट्ठे करने कह रहे हैं, वो समय हमारा एकदम निकट आ जाएगा, जिस समय हमारी अखबार में फोटो आ जाएगी इनका तो निधन हो गया, वो धन के आगे नहीं रह जाए, लगते ही हम निधन हो जाएंगे और धन हमारा सब यहीं रह जाएगा। कोई धेला रत्ती भर हमारे साथ ना गया है, ना कोई ले सका है, ना ले जाएगा, खाली हाथ था तू खाली हाथ जाएगा। ये प्रभु की कृपा है, ये सदगुरु की कृपा है। हमें चिंतन करना है, हमें मनन करना है, प्रभु के बताए मार्ग पे हमें चलना है। एक दृष्टांत दास को याद आ रहा है कि एक सेठ था, वो सेठ बहुत ही अपना धनवान, बलवान और कार व्यापार में जय जयकार थी, और उसका अंत समय निकट में जब आया, और निकट आने पर उसकी तबीयत बिगड़ी, और बिगड़ने के बाद ही तुरंत ही उसकी वो अपने कोमो टाइप में चला गया, उसको स्थिति संभली नहीं। तुरंत डॉक्टरों, बड़े बड़े डॉक्टर सब खड़े, तो उन्होंने कहा कि जाओ, इनके लिए तो भाई यहाँ से नहीं, विदेश से, तो अमेरिका से एक इंजेक्शन आएगा जो 10 लाख रुपए का है, वो लगेगा, तो कुछ समय के लिए इनके प्राण जो हो जाएंगे स्थिर। और ये आपसे वार्तालाप आप, अब बच्चों को तो तुरंत उन्होंने कहा जल्दी मंगाओ। अब बच्चों को तो उनकी तो चिंता रही नहीं, अब बच्चों को चिंता ये हुई कि पिताजी इतने बड़े धनवान और इतना कुछ जोड़ा हुआ उन्होंने शंखोपति, अब हमें तो कुछ पता नहीं, कम से कम इंजेक्शन तो मंगवाओ, तो उन्होंने कहा एक की बजाय 2 मंगा लो, कहीं दिक्कत ना पड़े, कम से कम पूरी बात तो पूछ लेंगे कि पिताजी कौन सी चीज कहाँ है, आगे कैसे करना है, हम भाइयों के लिए किस्ते करना है, क्या करना है। तो वो हम उसी जोड़ घटाने में लगे रहे, और तब तक पिताजी उस इंजेक्शन आने की तैयारी हुए, कभी दाहिना हाथ दाहिने को गिरा दें, तो घर वाले फटाफट दाहिने वाली तरफ की जो कमरे, अलमारी, खिड़कियां गया, जमीन खुदवाना चालू कर देते हैं कि इंजेक्शन विदेश से आएगा, देखे कुछ हमारे धन मिल जाएगा इसमें, या जो सामान उन्होंने हम सबके लिए जोड़ के रखा होगा, जो हमको आपस में मिलना होगा इस संपत्ति को, उसको एकत्र कर लेंगे। उसको खोदना करना चालू कर दिया, देखा तो हाथ पल्ले कुछ नहीं आया। फिर पिताजी ने करवट हल्का सा बायां गिराया, तो वही प्रथा हमने बाएं तरफ भी करके कर ली, कोई समझ में नहीं आया। पिताजी ने पैर हिलाए, ऊपर उठाए, तो उन्होंने देखा भाई छत की तरफ को इशारा कर रहे, हो सकता है इस लेंटर के साइड में कुछ जो दीवार है, वहां को जो चारों तरफ की दीवारें खोदना तोड़वाना चालू कर दी, कहीं कुछ था ही नहीं, तो क्या समझ में आता। और जब आ गया साहब इंजेक्शन का समय, तो बड़े वो खुश हुए सब घर वाले के, अरे चलो अब तो इंजेक्शन तो आ ही गया। और जैसे ही पिताजी को इंजेक्शन लगवाया, और इंजेक्शन लगते ही पिताजी बोले, अरे बोले पिताजी जल्दी से बता दो क्या है, कहाँ कहाँ कैसे करना है। बोले मैं कब से तुमसे कह रहा हूँ, इधर हाथ कर रहा हूँ, वो गाय की बछिया उधर घास खाए जा रही है, और उधर से वो फिर उधर को गई, उधर जाके खा रही है। अरे मूर्खो, तुमने मेरी बात को समझा नहीं, और इधर की घास के लिए उधर तोड़वा दिया, उधर कटवा दिया। उन्होंने कहा पिताजी बता दो, तब तक वो समय आ गया, और पिताजी गोविंदा नमो नमः शरीर छोड़ के चले गए। वही बच्चे कहने लगे, जाते जाते पिताजी 10-20 लाख का और काम करा गए। तो हम किसके लिए कमा रहे हैं, हम किसके लिए सोच रहे हैं। एक कहावत ये कहा जाती है, और कहने में प्रत्यक्ष दिखती भी है, और हम लोग देखते भी हैं कि वह एक माता पिता ही हैं जो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा हमसे आगे बढ़े। एक माता पिता ही है, वो चाहते हैं हमने जो दुख तकलीफें सही है हमारा बच्चा ना सहे। और उन परिस्थितियों के बाद भी
आज हम कहाँ खड़े हैं? क्या हमारे बच्चे इतना समय हमसे पूछ रहे हैं कि पिताजी आपका स्वास्थ्य कैसा है, या पिताजी आपके लिए कैसा करना है, पिताजी कहीं चलना है, सम्मेलन में यहाँ जाना है, पिताजी किसी प्रेमी को बुलाएं। हमें आपको याद है जब सम्मेलन भी होता था, और वैसे भी हमारे बुजुर्ग उस जमाने में फोन नहीं, मोबाइल नहीं होते थे, तो लैंडलाइन फोनों से भी जरूर बात करते थे सप्ताह में एक बार, भले काफी महंगी कॉलें होती थी कि अपने गुरु भाइयों से, परिवारों से बात करें। आज हम लोकल संगतों में रहकर भी आपस में परस्पर मिलन प्रेम की बात कर रहे हैं। हम अब मठाधीश बनना चाहते हैं, हम चाहते हैं सब कुछ हमारे ही अंदर समा गया है, सब कुछ हम ही हैं। और जबकि साक्षात ब्रह्म कह रहे हैं इस खल्लड़ को, इस हाड़ मांस के पिंजड़े को दबाने से कुछ नहीं मिलेगा। हम लोगों ने इस बातों को सोचा और इस बात पे मनन नहीं किया, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं रहा। आप ईश्वरीय शक्ति हमें मिल रही है क्योंकि वो अनमोल है और बेमोल मिल रही है। जब तक हम कुछ मोल नहीं देते हैं तो हमें उसका कीमत का एहसास नहीं होता। अगर आज हमें सदगुरुदेव शरीर से हमारे सामने खड़े हैं तो हम कहें महाराज जी खड़े हैं, लेकिन जब महाराज जी सीधी राह, सीधा मार्ग हमें दिखा के लेके जा रहे हैं तो हम उस मार्ग पे चल पा रहे हैं? हमें सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को शिक्षा देनी पड़ेगी, प्रेम सिखाना पड़ेगा, और उस प्रेम की गंगा में जिस प्रकार से संगतें आपस में बही हैं, जुड़ी हैं, उस प्रकार से देना पड़ेगा। दास को एक दृष्टांत हो जाता आता है प्रेम के ऊपर, कि एक परिवार में दो भाई थे, और दो भाई में एक बड़ा था, वो शादीशुदा था, उसके बच्चे थे। और एक भाई छोटा था, वो शादीशुदा नहीं था, और उसके बच्चे नहीं थे। तो एक समय रात को सोते सोते, खेती बाड़ी का काम था, जैसे अब ये बैसाख का समय निकल के गया, गेहूं कटी हुई, फसल कटी हुई रखी है, ढेर लगा हुआ है, तो दोनों भाई आधे आधे के हकदार हैं ईमानदारी से। तो बड़ा भाई ये सोचता है कि मेरे प्रभु, आपने मुझे सद्बुद्धि दी, नेक मार्ग दिखाया, नेक नीति दी, मेरी तो विवाह भी हो गया है, मेरी तो पत्नी भी आ गई है, मेरे तो बच्चे भी आ गए हैं, लेकिन मेरा छोटा भाई है, उसका अभी विवाह नहीं हुआ, उसकी पत्नी ने आना है, उसके बच्चे होंगे, उसका खर्चा बढ़ जाएगा। तो क्यों ना मैं आज ये जो मेरे पास ढेर लगा हुआ है और गेहूं का, मैं जाके इसमें से 10 टोकरे भर कर अपने छोटे भाई के गेहूं के ढेर में डाला हूं। और कब? अंधेरे में। वो रात को 3-4 बजे उठा, उसने 10 टोकरे उठाए और उठा के उसने उधर डाल दिए। 3 बजे डाल के अपना आके सो गया। अब देखिए प्रभु की कृपा, देखिए छोटा भाई लेटा हुआ है, उसको प्रभु ने कृपा करी उस पे, और प्रेम के अनुरूप उसको भी चिंतन दिया, और उसे सोच रहा है कि मेरा बड़ा भाई है, इसकी तो शादी भी हो चुकी है, इसके तो बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, मेरा तो कुछ खर्चा ही नहीं है, मैं किसके लिए जोड़ूंगा अभी, किसके लिए रखूंगा? क्यों ना मैं इसमें से 10 टोकरी भर के गेहूं की अपने बड़े भाई के ढेर में डाल दूं, और मेरे बड़े भाई को आराम से गुजर बसर हो जाएगी। संकोच की वजह से हो सकता है बड़ा भाई मुझसे ना कह पा रहा हो, और मैं इस चीज को सोचूं और करूं, और वो छोटा भाई बड़े भाई के लिए अपना उठ के जाता है, वो भी 10 टोकरे गेहूं के भर के ढेरी में उसकी डाल आता है, और आराम से आके जब लेटते हैं, सुबह जब उठते हैं, उठते ही भाई लोग मिलते हैं, अपना प्रेम से वार्तालाप होती है, और जब अपने अपने ढेर की तरफ चाहते हैं तो साथ चलते, तो वो भी उसकी तरफ, उनको ढेर को देखता है और वो उनके ढेर को देखता है, अरे ये तो गेहूं वैसे वैसी रखी हुई है, अरे मेरे प्रभु कमाल है, ये तो हद हो गई है, मैंने तो खुद डाल के आया हूँ। दूसरा चिंतन करता है छोटा, मैं तो बड़े भाई को खुद डाल के आया हूँ, कमाल है। आज रात को दोबारा दूसरी रात आती है, और उस दूसरी रात में फिर वह चिंतन करते हैं, और उनके अंदर, दोनों के अंदर प्रेरणा जागृत होती है कि भाई उसके डाला तो मुझे फर्क नहीं पड़ाया, और उसने भी डाल दिया तो उसको भी नहीं फर्क पड़ रहा। तो फिर वो एक भाई सोचता है कि चलो भाई, मैं 1 बजे के आसपास रात को मैं डालाऊंगा 20 टोकरी भर के, और वो 20 टोकरी भरता है गेहूं की, और डाल के ले जाके उसके डाल के आता है, चुपचाप सो जाता है। और दूसरा भाई 2 बजे उठता है, और वो भी उसी प्रकार से प्रेम से, निस्वार्थ से
कोई स्वार्थ नहीं है, निश्चलता, प्रेम, जो महाराज जी कह रहे हैं, निस्वार्थ सेवा। और इस आग दे उस आग ले, सोच देखिए, सदगुरु की उन पे कृपा देखिए, उनके माता पिता का आशीर्वाद देखिए। उस बच्चे ने भी अपने भाई के यहाँ जाके डाला और सुबह की तरह फिर दिनचर्या में उठे, और दोनों लोग जब अपने आमने सामने मिले और फिर वही चेहरों पे वही मुस्कान, और अंदर देख के हैरान कि ये हुआ तो हुआ क्या, ये हो रहा है तो हो कैसे रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। भाई 20 टोकरे डाल दिया फिर भी ढेर वैसे वैसा, वो भी सोच रहा है 20 टोकरे डाल दिया ढेर वैसे ही वैसा। फिर अपना दिनचर्या में अपने व्यस्त होते हैं, और करने के बाद जो बचता है फिर रात की आखिरी रात को समय जब सोने लगते हैं, तो सदगुरु की जब कृपा होती है और बुजुर्गों को आशीर्वाद मिलता है, तो रात को ठीक 12 बजे दोनों भाई चिंतन करते हैं कि मेरे प्रभु, उनका शुक्राना करते हैं कि आपने ये अथाह सागर इतना ढेर लगा के दिया कि मैं अपने भाई को दे दे के आ रहा हूँ। एक भाई दूसरे के लिए सोच रहा है, दूसरा भाई छोटे के लिए सोचता है, छोटा बड़े के लिए सोचता है कि मैं दे दे के आ रहा हूँ, और मेरा ढेर वहीं का वहीं वैसे का वैसे ही रखा है, और वो बढ़ता चला जा रहा है, कोई कमी नहीं है। तो मेरे प्रभु, आज मुझ पे कृपा करना और हिम्मत देना कि मैं आराम से प्रेम से आज 30 कम से कम डाल के आऊं, जिससे मेरे बड़े भाई का गुजारा हो जाए, और उसको और अच्छे से उसका जीवन, उसके बच्चों का, उसकी पत्नी का व्यतीत हो। और इसी प्रकार से बड़ा भाई सोचता है कि मेरे प्रभु, मुझ पे कृपा करना, आपका ही दिया हुआ है, आपके आश्रय, आपके नाम से लेके ही हम ले चलेंगे और देंगे, जिससे मेरे छोटे भाई के आने वाले जीवन में किसी भी प्रकार से उसको जीवन में कोई कष्ट ना मिले, किसी भी प्रकार का उसको ये परेशानी ना हो कि बड़े भाई के पास इतना कुछ है, छोटे के नहीं है। और वो तो दोनों भाई अपने तैयारी जब करते हैं, और करने के बाद वह दोनों भाई ठीक 12 बजे अपने अपने बुजुर्गों को प्रणाम करते हुए हृदय से, और सदगुरु का नाम लेके अपने अपनी ढेरी भी, क्योंकि अंधेरा होता था उस जमाने पे, और वैसे भी गांव देहातों में लाइटिंग का सिस्टम अभी भी थोड़ा इतना नहीं हो पाया है, लेकिन उस जमाने का है जब लाइट भी नहीं होती थी। तो एक छोटा भाई अपनी ढेरी की तरफ गया, क्योंकि अंदाज रहता, और बड़ा भाई अपनी डेयरी की तरफ गया, और दोनों भाइयों ने वो ढेरी को उठा के एक साथ 12 बजे चले, और जैसे ही दोनों बीच अर्ध मार्ग पे पहुंचे, और उस अंधेरे में दोनों टकरा गए, और दोनों की टोकरियां और आमने सामने टकराए, आकाश में गर्जना हुई। ये प्रेम को देख के सदगुरु को साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर को साक्षात प्रकट होना पड़ा, और ये कहना पड़ा कि प्रेम हो, निस्वार्थ भाव से हो, और इस प्रकार से हो कि दूसरे भाई का दूसरे भाई को पता ना चले क्या हम आज इस मार्ग पे चल रहे हैं। उस प्रेम की खातिर भक्त का मान न टलते देखा, प्रेम के पहले प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को साक्षात, सदगुरु को साक्षात पार ब्रह्म को वहां स्वयं हाजिर होना पड़ा, और दोनों को गले लेके लगा के उन्होंने आशीर्वचन दिया कि ये तुम लोगों की जो भावना है, ये निर्माणता है, ये निश्चलता है, ये निष्कामता है, ये परस्पर मिलन है, ये परस्पर प्रेम है, त्याग की ये निस्वार्थ भाव की जो तुम्हारी मूर्त थी, उसकी वजह से मुझे साक्षात सूरत तुम लोगों के सामने दिखानी पड़ी। तो इसलिए आज हमको इस पे विचार करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा कि किस सत्पुरुष ने, किस सदगुरु ने, किस माता पिता ने अपने लिए सब कुछ जोड़ के रखा हो, या अपने परिवार या अपने शिष्यों के लिए जोड़ के रखा हो। उन्होंने यही कहा कि मेरे बच्चों, तुम संभालना आगे और को संभलवाना, हम अपने बच्चों को क्या संभलवा रहे हैं ये हम अच्छे से जान रहे हैं। दास की कोई समर्थ नहीं है कि दास किसी प्रकार से कोई विचार रख सके, या दास की कोई भी हिम्मत या फिर बल बुद्धि शक्ति नहीं है आपके सामने कोई विचार रख सके। ये सदगुरु ने जैसे जैसे जो विचार की भावना दी, दास ने एक प्रयास किया कि साहब सदगुरु से प्रार्थना की कि मेरी सामर्थ्य न प्रभु पहले थी, ना अब है, ना आगे होगी, कि आप जो इस जीवन से, जो इस वाणी से, इस देह से बैठ के आप जिस मार्ग को, क्योंकि
पुस्तक तो रखी थी कुछ और विचार के लिए, लेकिन सदगुरु की जो इच्छा मंजूर थी, जो इस टूटी फूटी वाणी से आपके सामने विचार रख दिए हैं, दास ने को नहीं पता उसमें क्या क्या कमी रह गई हो। आप सब लोग ज्ञानी हैं, बड़भागी हैं, सतमार्ग के अनुयायी हैं, चलने वाले हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी कमी रह गई हो तो दास क्षमा का याचक है, आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा है कि जो कुछ कमी रह गई वो दास की झोली में डाल दें। और कुछ भी विचार अगर सदगुरु ने दास के जीवा से, देह से, प्राण से कहलवाए अगर हैं तो वो सदगुरु का प्रसाद मान के उसको चिंतन करें, लेकिन मनन जरूर करें। और अपने परिवारों में अपने बच्चों को खुद तो हम प्रयास करें। मेरा व्यक्तिगत अनुभव और मानना है कि जब मैं ये समझ लिया, मुझे समझ में आ गया कि मेरे साथ मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, मुझे कोई डिगा नहीं सकता। और मेरे सदगुरु मैंने रखा, मेरे सिर पर हाथ है, मुझे कहीं की निडर नहीं बना सकता। और जब मेरे साथ पारब्रह्म परमेश्वर साक्षात खड़ा हुआ है, मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता। तो मेरा ये विश्वास बढ़ा। हम अपने बच्चों को, अपने परिवारों को ये गहनता से, बहुत सहजता से, प्रेम से उनको समझाएं कि महाराज जी का ये त्रयोदशी अक्षर महामंत्र जिन्होंने बार बार उनके सामने सुनाए और ये कहें और नियम से उनको सुनाएं कि त्रयोदशी अक्षर महामंत्र दे सर्व सिद्धि दातार, जो सिमरे नित प्रेम से पावे मंगल अपार। अपार शब्द कह दिया, कोई छोटी चीज नहीं कही, अपार ये सदगुरु कह रहे हैं, साक्षात ब्रह्म कह रहे हैं, जिन्होंने साक्षात कृष्ण का स्वरूप परम पूज्य पिताजी को दिखा के ही दीक्षा ली उन्होंने भी, और उन्होंने भी ली। तो उन बच्चों से भी कहें उस हक से। मैं एक छोटी सी बात और कहता हूँ, बहुत साल पहले मैंने टीवी देखता था समाचार, उसमें तो उसमें एक ये ऐड आता था, पिया गोल्ड बिस्कुट हक से मांगो। ये हमारा हक है, इस साथ संगत से हमारा हक है। साथ संगत, संगत समतावाद मेरे परिवार का है, मेरा अंग है। उनका मुझ पे हक है, मेरा उन पे हक है। मेरे अंदर जो त्रुटियां अगर वो मुझे नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। मेरे अंदर प्रकाश से नाना की कमियां जो मुझे नहीं दिख रही है, संगत को दिख रही है, मुझे वो नहीं आगाह करेगा तो कौन करेगा। मुझे इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब मैं इस तरीके से तैयार रहूंगा कि नारायण रूप साथ संगत गुरु रूप के संगत के रूप में मेरे सामने खड़ी है, वो मेरे जीवन का उद्धार करना चाहते हैं सदगुरु के रूप में, वो प्रेमी, वो माताएं, वो बहनें मुझे सत्य मार्ग में ले जाना चाहते हैं। जो मेरी कमियां हैं, जो मेरा अहम है और मेरा वहम है, उसको खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए वो आगाह करते हैं। तो मुझे तो उनके चरणों में गिर जाना चाहिए। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है, मैं अपनी वडियाई तो रोज कर रहा हूँ और वडियाई चाह भी रहा हूँ। क्या मैंने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 ठग मुझे लूटे लिए जा रहे हैं, कभी उसके बारे में संगत से चर्चा करी? जिस दिन मैं अपने साथ संगत, अपने प्रेमी भाइयों से इन 5 विकारों की चर्चा करूंगा, एक सदगुरु के रूप में करूंगा कि मेरा सदगुरु ये सुन रहा है, तो निश्चय ही मुझे इस आवागमन के चक्र से मुक्ति मिलेगी। मुझे सदगुरु अपने चरणों की तरफ लीन करेंगे और एकाग्रता से मैं उनका गुणगान कर सकूंगा और मैं उनके बताए मार्ग पे चलूंगा। मेरा दास का अब यही आप सबसे प्रार्थना है अंत में कि प्रार्थना कर रहा है दास की, कोई समर्थ नहीं है हाथ जोड़ के कि जब जब जहां जहां पर, चाहे घर में भी बच्चों को कहिए, श्री समता प्रकाश गुरुदेव ने कहा, श्री समता विलास, प्रार्थना में वैराग वाणी, जो भी शब्द चल रहे हैं, महामंत्र चल रहा है, मंगलाचरण चल रहा है, अमृत वाणी चल रही है, वैराग वाणी चल रही है, आरती चल रही है, सबको बड़े ध्यान से उच्चारण करें, अंतर ध्यान से अंतर्चित होके उसको सुने, उस पर चिंतन करें, तो निश्चित ही उन्हें भी कामयाबी मिलेगी, हमें भी कामयाबी मिलेगी। दास फिर क्षमा याचक, कोई कमी रह गई हो कुछ शब्दों में। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।